दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज एंड वेलकम टू भारत स्टडीज प्लेटफॉर्म। आइए एक बार फिर से क्वेश्चंस करके एक बार चेक करते हैं हम कितने तैयार हैं। एग्जाम्स गाइस बस अप्रोचिंग है, आने वाले हैं। कुछ समय बाद आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा और वो क्वेश्चन पेपर होगा वही जो आप लोग अभी तक करते आए हैं, बट आउट ऑफ स्ट्रेस आप उसमें कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स ना करें, इसलिए मैं ला रही हूँ हर अलग तरीके के क्वेश्चंस, ताकि कुछ भी अगर एग्जाम में आए आप पूरे तैयार हो। आइए शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास को। क्लास में बता दूं गाइस प्रोनाउन के क्वेश्चंस पे बेस्ड है, तो थोड़ा सा फोकस आप टॉपिक पे कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को पूरा देखना है, पूरा पोस्टमार्टम करना है सेंटेंस का। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है इफ आई वर हिम, वर लिखा हुआ है आई के साथ, यानी कि सेंटेंस हमारा इमेजिनरी है, यानी कि काल्पनिक है, यानी कि अनरियल है, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है इफ आई वर हिम, अगर मैं वो होती, हम हो तो नहीं सकते वो, यानी कि ये काल्पनिक सेंटेंस है। आई वुड हैव टॉट, मैंने उसे सिखा दिया होता, क्या उन चीट्स को सिखा दिया होता, क्या एक लेसन सिखा दिया होता। नाउ अब आप लोगों को यहाँ पे गलती ढूंढनी है। सबसे पहले इमेजिनरी सेंटेंस है, उससे भी पहले सेंटेंस का सबसे पहला वर्ड इफ है। इफ का मतलब क्या होता है? वैसे तो यदि होता है, कंडीशनल है, और ये कंजंक्शन है कंडीशन वाला, तो इसको कंडीशनल कंजंक्शन कहते हैं। और इस कंडीशनल कंजंक्शन में पूरा काम एक ही वर्ड कर देता है, वो होता है वर्ब, यानी कि टेंस। यहाँ पर हमें देखना होता है इफ वाले में अगर यहाँ पे V2 लिखा हुआ है तो हमें क्या करना है, जो दूसरा वाला क्लॉज है, एक लाइन तो यहीं खत्म हो रही है, दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे हमारा वुड प्लस वर्ब थर्ड, वर्ड फर्स्ट होता, ठीक है। अगर यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पे वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, राइट। तो अब क्या करें, अब यहाँ पे तो वर्ब टू नहीं, वर्ब टू है लेकिन वहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें एक और गलती दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने बोला ये प्रोनाउन का चैप्टर है, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए वर है ना, वर यानी कि बी है ना, और बी के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पे भी गलती हमें नजर आ रही है और यहाँ पे इसके अनुसार गलती नजर आ रही है, तो हम क्या करें, दोनों में गलती निकालें। तो इसका एक स्मार्ट तरीका चुनते हैं ताकि ये भी सेट हो जाए और ये भी सेट हो जाए। देखिए इसका एक तीसरा टेबल होता है, उसमें क्या होता है, इफ वाले में रहता है हैड प्लस वर्ब थर्ड, हैड प्लस वर्ब थर्ड रहता है यहाँ पर, और यहाँ पे रहता है वुड प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड, जो कि यहाँ पे है ना, ठीक है। तो अब हमें क्या हो गया है, यहाँ पे हमें V2 मिल रहा है और यहाँ पे हमें ये मिल रहा है, जबकि ऐसा कभी नहीं होता है कि इधर ये वाला टेबल हो और इधर ये वाला टेबल हो। तो अभी तो एक क्रॉस में तो गलत है 100%। अब हम या तो इसको ये कर दें या फिर इसको ये कर दें, तो चीज़ें सही हो जाएंगी, है ना, स्ट्रेट हो जाएगा टेबल हमारा। अब देखिए, अब हम इसमें एक और गलती हमें पता है, हिम की जगह ही आएगा, तो हमें पता है कि गलती यहाँ पे है, तो हम इसी को चेंज कर देते हैं। वर की जगह अगर हम हैड बीन लगा दें, इफ आई हैड बीन ही, अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं ऐसा कर देती, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सिर्फ टेंस की टेबल को सेट करने के लिए यहाँ पर हैड बीन का यूज करेंगे, हैड बीन हिम, सॉरी हैड बीन ही, ठीक है। पर आप ये ध्यान रखिए, इमेजिनरी सेंटेंस में हम जनरली क्या करते हैं, हम जनरली वर का यूज़ करते हैं, पर क्योंकि वहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा तो हम ऐसे में एक ही पार्ट में चेंज करते हैं, तो एक ही पार्ट में चेंज करके ये भी हमारा चेंज हो गया, ये भी हमारा चेंज हो गया, और हमारा आंसर राइट यहाँ पे हो गया है। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा बैलेंस तो होगा क्वेश्चन ना, बहुत आसान नहीं आता है आजकल एग्जाम में। इसी के साथ अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ट्रू ये रहा गाइस, दिस सॉर्ट्स ऑफ पीपल यूजुअली डू नॉट अर्न फेम इन सोसाइटी। इस तरह के जो लोग होते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं, वो सोसाइटी में फेम यानी प्रसिद्धि हासिल नहीं करते हैं। तो दिस लिखा हुआ है यहाँ पर, ये हमारा सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमारा सॉर्ट जो है वो कैसा है, प्लूरल है, और यहाँ पर नाउन भी देखें, ये भी प्लूरल है, सब कुछ ये दोनों प्लूरल है, तो हम इसको प्लूरल कर देते हैं। दैट सॉर्ट ऑफ पीपल, इन टाइप के जो लोग होते हैं, उस सॉर्ट के जो लोग होते हैं, उसको यूजुअली डू नॉट, सॉरी दैट नहीं, दैट भी सिंगुलर होता है, तो दिस का दीज कर देते हैं हम, प्लूरल तो दीज होता है ना, दैट तो ऑपोजिट होता है, दीज करेंगे। दीज सॉर्ट्स ऑफ पीपल यूजुअली डू नॉट अर्न मनी, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, दिस सॉर्ट ऑफ पीपल
दिस सॉर्ट ऑफ, यानी लोगों की कोई एक ही कैटेगरी के बारे में बात करें, दिस सॉर्ट ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये पूरा हो गया सिंगुलर, दिस सॉर्ट ऑफ पीपल, यानी लोगों की ये वाली कैटेगरी, ये वाली टाइप, ये वाले इस तरह के लोग, इस तरह के लोग, ये भी सही है। और इस तरह के लोग ऐसे बहुत सारे तरीकों के हो सकते हैं, है ना, इन तरीकों के लोग अगर बोले तो दीज वाला भी हो सकता है, दीज सॉर्ट्स ऑफ पीपल, और दिस वाला भी हो सकता है, दिस सॉर्ट ऑफ पीपल, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ही कुड नॉट प्लान, वो प्लान नहीं कर सका क्या, हिज स्ट्रैटेजी, अपनी स्ट्रैटेजी को वो प्लान नहीं कर सका, अंटिल ही न्यू whom his opponents could be, जब तक he could not plan his strategy, वो अपनी स्ट्रैटेजी को, योजना को प्लान नहीं कर सका, कर पाया। पास्ट के हैबिट को बताने के लिए कुड का यूज किया जाता है, तो वो अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान नहीं कर पाया अंटिल का मतलब होता है जब तक कि नहीं, है ना, और नहीं आगे वाले पार्ट में जोड़ देते हैं, जब तक कि वो नहीं जान पाया, जब तक कि वो नहीं जान पाया क्या, whom his opponents could be, उसके अपोनेंट्स कौन हो सकते हैं। जब तक वो नहीं जान पाया तब तक वो नहीं अपनी स्ट्रैटेजी बना पाया। पढ़ लिया हमने सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर पास्ट है, वो नहीं प्लान कर सका जब तक कि वो नहीं जान पाया कौन उसके अपोनेंट्स हो सकते थे, जब तक वो अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान नहीं कर पाया। नाउ देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा सेंटेंस सी स्टार्ट हो रहा है, ही कुड नॉट प्लान, पूरा वर्ब है, पास्ट का ही सही, हिज स्ट्रैटेजी, क्या नहीं प्लान कर सका, स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्ट ले रहा है प्लान, यहाँ पर ये प्लान का ऑब्जेक्ट है, वो प्लान नहीं कर पाया क्या, अपनी स्ट्रैटेजी, जब तक, ये हमारा कंडीशनल वर्ड है। उसके बाद पूरा सेंटेंस, सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रहा है, whom he knew, sorry, until he knew whom his opponents could be, उसके अपोनेंट्स कौन हो सकते थे। तो यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर एक और वर्ब आ रहा है, ठीक है, एक और वर्ब आ रहा है, ये रहा हमारा सब्जेक्ट। whom जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, जबकि यहाँ पे हमारे सब्जेक्टिव केस है, who his opponents could be, सब्जेक्ट आना चाहिए, who his opponents could be, तो राइट आंसर यहाँ पे who होगा और whom यहाँ पे नहीं होगा, whom रिप्लेस हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस की डिमांड है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, who करेंगे, who his opponents could be, ठीक है गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं। देखिएगा आप सबको सेशन जब अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो देखते जाइए। अब ये क्वेश्चन आराम से सब कर लेंगे, बहुत जल्दी क्वेश्चन करना है, ये तो बहुत बार ही हम लोग कर चुके हैं। बीइंग से स्टार्ट हो रहा है, बीइंग अ वेरी हॉट डे, बहुत ज़्यादा हॉट डे होने के कारण, तो हॉट डे पर्सन तो हो नहीं सकता, यानी कि इसको सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे बस हम बीइंग के पहले इट लगा देंगे। एक बहुत ज़्यादा हॉट दिन होने के कारण मैं इंडोर्स ही रहा, तो मैं तो अगला सेंटेंस का अगला सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिया होता, ऐसे में हम इट लगाते हैं, इट अ रेनी डे, इट अ हॉट डे, है ना, तो हमेशा इट अ मडी डे, कुछ भी हो पर हमें यहाँ पे इट लगाना है ऐसे वालों के लिए। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, नंबर 5 पे, ये रहा आपका नंबर 5। कॉन्करेंट विद दिस प्रोग्राम educational institutions may be urged to inculcate patriotism in each and every one of its people, ये each है, each। कॉन्करेंट विद दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम से कॉन्करेंट होते हुए एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बी अर्ज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट जितने भी हैं उनसे रिक्वेस्ट किया जा सकता है, पैसिव है, किया जा सकता है, किस लिए, टू इनकलकेट, इनकलकेट करने के लिए, एब्जॉर्व करने के लिए, इम्ब्यू करने के लिए, इमर्स करने के लिए, क्या, पेट्रियोटिज्म, अपने वन ऑफ इट्स पीपल, इसके ईच वन ऑफ, मतलब हर एक स्टूडेंट के अंदर इनकलकेट करने के लिए रिक्वेस्ट किया जा सकता है, पेट्रियोटिज्म सब में इनकलकेट किया जाना चाहिए। आइए देखिए, ईच एंड एवरी यहाँ पे आ रहा है, ईच एंड एवरी का मतलब क्या होता है, ये एम्फेसिस के लिए, तो वैसे तो ईच स्टूडेंट या ईच वन होना चाहिए, पर ईच भी आ जाए और एवरी भी आ जाए, ईच एंड एवरी, अगर ऐसे हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, ईच एंड एवरी इस टाइप से अगर हमारा सब्जेक्ट आ रहा है तो ये एम्फेसिस के लिए होता है, ईच वन भी हो सकता था, एवरी वन भी हो सकता था, पर ये दोनों आ रहे हैं एम्फेसिस के लिए। जैसे अंटिल एंड अनलेस एक साथ आता है ना, अलग अलग सेंस होते हैं, अंटिल एंड अनलेस के अलग होते हैं और वो दोनों एक साथ भी, तो एम्फेसिस के लिए अंटिल एंड अनलेस लिखा जाता है। तो ईच एंड एवरी वन ऑफ
इट्स पीपल्स, इट्स हमें देखना पड़ेगा इट्स किसके लिए आया है, सब्जेक्ट क्या है, इंस्टीट्यूशंस है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, और मॉडल आ गया तो वो वाला चीज़ तो खत्म हो गया, हमें यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना, पर इंस्टीट्यूशंस के लिए ही आया है कि हाँ अपने इंस्टीट्यूशंस में से सारे स्टूडेंट्स को, तो इट्स की जगह यहाँ पर क्या आएगा, इट्स की जगह हम हिज का यूज़ करेंगे, राइट, हिज पीपल्स। हो गया, चलिए 5 हो गया यहाँ पर, सॉरी हिज भी नहीं आएगा, इंस्टीट्यूशंस है ना, तो इंस्टीट्यूशंस की जगह हम क्या करेंगे, देयर कर देंगे ना, देयर प्लूरल करेंगे, सिंगुलर होता तो हम लोग, पर्सन होता तो हिज करते, इट्स अभी यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के लिए आया है और इंस्टीट्यूशन के लिए अब हम लोग देयर कर देंगे। कई लोगों को रहता है कि देयर और दे तो इंसान के लिए आता, नहीं, ह्यूमन नॉन ह्यूमन सबके लिए आता है, हमें हमेशा इसका ध्यान रखना, प्लूरल है तो देयर, ऑब्जेक्टिव केस में है तो देम, और सब्जेक्टिव केस में है तो दे, इसका भी वही प्लूरल होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट, in spite of the doctor's stern warning, डॉक्टर की स्टर्न वार्निंग के बावजूद, स्टर्न यानी स्ट्रिक्ट होता है, सख्त, स्ट्रिक्ट वार्निंग के बावजूद ही कंटिन्यू टेकिंग शुगर इन हर टी, उसने कंटिन्यू करा, जारी रखा शुगर लेना अपने टी में, है ना, अपने टी में शुगर लेना उसने जारी रखा, तो ही कंटिन्यू, उसने कंटिन्यू करा क्या, लेना, कंटिन्यू या जारी रखा है यानी कि ये स्टार्टेड एक्शन है गाइज, स्टार्टेड एक्शन होने के कारण इसके साथ हमेशा जीरंड का यहाँ पर यूज होता है, ये जीरंड का यूज होता है इसके साथ, शुगर क्या रखना जारी रखा उसने, शुगर लेना, किसमें, उसकी चाय में, तो यहाँ पे हिज आ जाएगा ना, ही है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट, उसने अपनी चाय में शुगर लेना जारी रखा, अगर हर किसी और को देना है तो फिर टेकिंग की जगह गिविंग आना चाहिए था, ठीक है, किसी और को देना है, और जब हम यहाँ भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ भी, तो ये सेकंड साइड है, सेकंड साइड को हमेशा प्रेफर किया जाता है जब हमारे पास चॉइस होती है दो में लेने के लिए, तो हर की जगह हिज का यूज़ करेंगे। वैसे भी मैंने आपको बताया है प्रोनाउन बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। 6 यहाँ पे खत्म होता है, 7 को हम लोग करने वाले हैं, ये रहा 7 नंबर। हैड आई कम टू नो अबाउट हिज डिफिकल्टीज आई वुड हैव सर्टनली हेल्प्ड, हैड आई कम टू नो, यहाँ पे आप देख लीजिए हैड शुरुआत में है ना, शुरुआत में हैड आ रहा है यानी कि ये एडवर्बियल अब बन गया है, और एडवर्बियल बनने के कारण इसने ये इन्वर्जन ले लिया है इसने और इफ को उड़ा दिया है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, इफ आई हैड कम टू नो, ऐसे भी लिख सकते थे, है ना, पर इसका ही इन्वर्जन हो गया है, और इन्वर्जन होने के कारण इफ को हटा दिया जाता है, सब्जेक्ट पहले आ जाता है, सॉरी हेल्पिंग ऑफ पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में आ जाता है, और वर्ब अपनी जगह रहता है। हैड आई कम टू नो, ये गलत नहीं है, अगर मुझे पता चल गया होता उसकी डिफ़िकल्टीज, उसकी परेशानियां के बारे में पता चल गया होता, आई वुड हैव सर्टनली हेल्प्ड, मैंने डेफिनेटली सर्टनली पक्का तौर पे मैंने उसकी मदद की होती, तो आई वुड हैव सर्टनली हेल्प्ड, ये तो हमारा वर्ब है, वुड हैव हेल्प्ड है ना, ये पूरा हमारा वर्ब है। सब्जेक्ट कहाँ है, ये रहा, तो सब्जेक्ट कैसा है गाइज, एक्टिव सब्जेक्ट है ना, तो मैं डेफिनेटली मदद करता या करती, तो अगर कोई बोल रहा है मदद करता या करती, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, किसकी मदद करते, यानी कि यहाँ पर ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब को अकेला नहीं छोड़ा जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब को हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है आगे, तो इसको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए ना, हेल्प करता किसकी, उसकी डिफिकल्टी, तो हेल्प्ड हिम यहाँ पर लगना चाहिए, जो कि टीवी है, टीवी के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो टीवी प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे आना चाहिए। अगले क्वेश्चन में चलेंगे नंबर 8 पे। वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक देयर बैग फ्रॉम द स्कूल, वन ऑफ देम का मतलब क्या होता है, उनमें, है ना, उनमें से कोई एक जो था फॉरगेट हो गया, जब भी यहाँ पे ऑफ आता है ना, ऐसा वन ऑफ देम, ईच ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम, है ना, तो इस वाले ऑफ का मतलब क्या होता है, इस वाले ऑफ का मतलब होता है में से, उनमें से एक, क्या हो गया, फॉरगेट, भूल गया, क्या भूल गया, टू टेक देयर बैग फ्रॉम द स्कूल से, उनका बैग, उनका गलत हो गया यहाँ पे, जब सब्जेक्ट में हमारा देम दे रखा है और देम में से एक, है ना, सब्जेक्ट तो हमारा सिंगुलर ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पॉसेसिव देयर नहीं आएगा, हिज का ही यूज यहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर एक की बात हो रही है, इसलिए हिज का यूज करेंगे। वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक हिज बैग फ्रॉम द स्कूल, हर भी लगा सकते थे, हिज या हर।
कि वो अपना बैग लेना, हर एक अपना ही बैग ले जाते हैं, तो उनमें से एक जो है, उनमें से किसी एक की बात हो रही है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हर का यूज करेंगे। देयर का भी यूज होता है ऐसे में, लेकिन जब केस हमारा सब की बात कर रहा है तो हम देयर का यूज करते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जैसे सिंगुलर की बात हो रही है तो हिज या हर लगाएंगे, देयर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नंबर 9 में। मिस्टर सुनील पवार आर रिप्रेजेंटेटिव, हम मिस्टर सुनील पवार जो हमारे क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आर बिहाफ, वो हमारे बिहाफ पर, ये फुल स्टॉप गलत है, हमारे बिहाफ पर है ना, मतलब हम सबकी जगह वो मीटिंग अटेंड करेंगे। कौन? मिस्टर सुनील पवार। कौन है मिस्टर सुनील पवार? आर रिप्रेजेंटेटिव। देखिए गाइस, यहाँ पे पहले नाम दिया गया मिस्टर सुनील पवार, नाम दिया गया, और उसके बाद बोला गया आर रिप्रेजेंटेटिव, तो ये हमारा सब्जेक्ट है ना, नाम दे दिया गया जैसे मिस्टर नरेंद्र मोदी, आर प्राइम मिनिस्टर, तो ये जो है ना मिस्टर नरेंद्र मोदी आर प्राइम मिनिस्टर, ये जो आगे का पार्ट होता है इसको नाउन ऑफ अपोजिशन कहा जाता है। ये हमारा नाम है, ये इसके बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है, पोस्ट है ना, तो ये हमारा नाउन ऑफ अपोस्ट्रोफी कहलाता है, नाउन ऑफ अपोजिशन कहलाता है। ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आर बिहाफ, वो हमारे बिहाफ पर मीटिंग अटेंड करेंगे। अब देखिए इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ेगा, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है पूरा, है ना, तो सब्जेक्ट तो मैं नहीं होगा मिस्टर सुनील पवार, वो अटेंड करेंगे हमारी मीटिंग, मिस्टर सुनील पवार जो कि कौन है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, विल अटेंड ना, विल अटेंड, ठीक है। राहुल माय बेस्ट फ्रेंड, जैसे लिख देती हूँ ना मैं कई बार, राहुल क्या है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, राहुल माय बेस्ट फ्रेंड, he will send me a car, ठीक है। तो यहाँ पे ही जो है वो क्यों आया है, राहुल है ना सब्जेक्ट, तो राहुल के साथ सीधे सीधे वर्ब आने का, राहुल विल डू दिस, राहुल विल डू दैट, तो मिस्टर सुनील पवार आर रिप्रेजेंटेटिव विल अटेंड द मीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, मिस्टर सुनील पवार विल, राइट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ही उड़ जाएगा यहाँ से, ही क्यों आया है, गलती से हटा देंगे, गलती को हटा देंगे। बीइंग अ डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट क्या होता है, जिसके पास कुछ नहीं है, कमी है ना, जो नीडी है, तो बीइंग अ destitute, being a needy, being an impoverished person, being a pauper, being a poor, ठीक है, being a destitute, एक needy होने के कारण। I admitted him, मैंने उसको admit करवा दिया, कहाँ पे, to an old people's home, old people home में मैंने उसको admit करवा दिया। तो destitute कौन है, या needy कौन है, या गरीब कौन है, हाँ, बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम, मैंने उसको एडमिट करवा दिया, किसको, उसको, तो डेस्टिट्यूट कौन हुआ, वो हुआ। तो यहाँ पर जब हम बीइंग अ डेस्टिट्यूट लिख रहे हैं तो इसका सब्जेक्ट क्या, ये आई आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर ये ऐसा सेंटेंस होता, बीइंग अ रेनी डे, अब ये भी हमने शायद करा भी है, बीइंग अ रेनी डे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई, है ना, आई स्टेड एट होम, ऐसे करके। तो अब बीइंग अ रेनी डे का सब्जेक्ट कौन है, आई है क्या, नहीं है ना, रेनी डे तो एक दिन है, नॉन लिविंग है, आई उसको सब्जेक्ट कैसे हो सकता है। यहाँ पे तो ये चीज़ क्लियर है, पर ये चीज़ यहाँ पे क्लियर नहीं है। बीइंग अ डेस्टिट्यूट, एक डेस्टिट्यूट होने के कारण आई एडमिटेड हिम, मैंने एडमिटेड कर दिया उसको। ये हिम जो है हमें चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ये बीइंग कौन है, ये वाला पर्सन है, तो हम इसको भी सब्जेक्ट देंगे, बीइंग के पहले ही लगाएंगे। ही बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ओल्ड हॉस्पिटल, ओल्ड पीपल्स होम। आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं, राहुल बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ओल्ड पीपल्स होम। तो चाहे राहुल लिख दो चाहे ही लिख दो, नाउन अभी क्लियर नहीं है तो ऑब्वियसली आप प्रोनाउन ही लिखोगे, ही शी इज अ कॉमन नेम फॉर एनी पर्सन एनी प्लेस, तो यहाँ पे राहुल या ही हम लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, नंबर 11 आ गया है आपके सामने, अरे सेम क्वेश्चन है क्या, 12, इफ द टीचर इज गुड the students will respond positively to them, अगर टीचर अच्छा है तो स्टूडेंट्स पॉजिटिवली उनको रिस्पॉन्ड करेंगे। इफ द टीचर इज गुड स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली, तो अगर टीचर अच्छा है, इफ द टीचर इज गुड, इफ हमारा कंडीशनल है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पर फ्यूचर सिंपल है, विल प्लस रिस्पॉन्ड, फ्यूचर सिंपल है, ये हमारा टेबल का सबसे पहला पार्ट होता है ना, एक होता है जीरो, दोनों तरफ प्रेजेंट होता है जिसमें यूनिवर्सल फैक्ट आता है, फिर होता है टेबल नंबर 2, है ना, जिसमें एक तरफ सिंपल और दूसरी तरफ
फ्यूचर सिंपल होता है। और दूसरा, इसके आगे के दोनों मैंने पहले करवा दिया, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, बना भी दिया था मैंने चार्ट में, उसको आप नोट भी कर सकते हैं। द टीचर इज गुड, द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम। सब्जेक्ट क्या है, देम किसके लिए आया है गाइस, द टीचर के लिए है, और टीचर हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर की जगह हम लोग क्या कर देंगे, हिज या हर करेंगे, हिज या हर। नहीं, हिज या हर भी नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। टू हमारा प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो टू हिम या हर, हर तो दोनों में सेम रहता है, लेकिन हिज हर में चेंज हो हिज हिम में चेंज हो जाता है। हिज पॉजेसिव केस है और हिम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है ना। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, आता होगा वैसे आप लोगों को, बस मैं एक बार थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ ताकि आप एक बार रिवाइज कर लें। देखिए, ये सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, ये पॉजेसिव प्रोनाउन और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, देखो आई है, वी है, यू है, ये सब होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये सब सिंगुलर होते हैं। और फिर आता है हमारा दे। आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है यू, हमेशा यू ही रहता है, ही का हो जाता है हिम, शी का हो जाता है हर, इट रहता है इट, दे रहता है देम। आपको आता है तो आप लिख सकते हैं गाइस, फटाफट लिख के बताइए। अब यहां होता है कंफ्यूजन पॉजेसिव प्रोनाउन में। आई का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, MINE, ठीक है, माइन। वी का होता है आर्स, एस लगता है कहीं पे, कहीं नहीं भी लगता। यू का होता है योर्स, ही का होता है हिज, शी का होता है हर्स, इट का रहता है इट, दे का रहता है देयर्स। अब देख लीजिए, कहाँ जहां जहां पे एस है वहां तो पहचानना इजी है ना, पर अगर जहां एस नहीं है वहां कैसे पहचानोगे ये एस है। जहां एस नहीं है वहां कैसे पहचानोगे, पॉजेसिव माय, आर, योर, हिज सेम रहता है यहाँ पर, हर, इट, देयर। ठीक है, अब ये देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है ना, ये हमेशा नाउन के पहले आते हैं। एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन के पहले आते हैं, ये प्रोनाउन है, नाउन की जगह पर आते हैं। और पॉजेसिव प्रोनाउन स्पेशली या तो सब्जेक्ट के स्थान पर या फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पर देखे जा सकते हैं, लेकिन इनके आगे पीछे कोई हमें नाउन नहीं दिखाई देना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये टेबल अगर आपको नहीं आती नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट में चलते हैं, या कंफ्यूजन भी था तो नोट कर लीजिएगा। जस्ट बिफोर द रेस, रेस के जस्ट पहले, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, whom he thought was going to win, कौन है वो, तुम क्या सोचते हो कौन जीतेगा रेस ना, whom he thought was going to race। देखो who होता है, whom होता है, ठीक है। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, who लगाएं या whom लगाएं, तो who के साथ सीधे सीधे वर्ब लगा दो, whom के साथ सब्जेक्ट भी लगाओ और वर्ब भी लगाओ, ठीक है। ऐसा होता है जैसे कि who is, I don't know, I do not know, मुझे नहीं पता है, क्या नहीं पता है, I do not know who is the teacher here, who is a teacher here, यहाँ पे कौन टीचर है मुझे नहीं पता, ठीक है। I do not know who is a teacher here, यहाँ पे who प्लस वर्ब, यहाँ पे ये रहा who प्लस वर्ब आ गया, और ये whom है। I do not know whom he is going to meet, ठीक है। तो यहाँ whom के बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट फिर वर्ब, ये रहा whom के बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब आता है, ठीक है। इस तरीके से whom के बाद हमेशा सब्जेक्ट फिर वर्ब आता है। लेकिन क्या होता है, एक और चीज ध्यान रखिए, एक और चीज है यहाँ एक्सेप्शन, I thought, I consider, he thought, he consider, I think,
आई कंसिडर, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं, थॉट होता है, कंसिडर होता है, डिसाइडेड होता है, ये सब ऐसे वाले होते हैं कि इनको आप ब्रैकेट में रखो और इस स्ट्रक्चर को फॉलो करो, ठीक है। ब्रैकेट में आपने इसको रख दिया, जैसे हुम, ही थॉट को मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में रख दिया, ठीक है, यहाँ तक। तो अब आप देखो यहाँ पे आगे क्या आ रहा है, सिर्फ वर्ब आ रहा है, तो हम इसको प्रेफर करेंगे ना, सिर्फ वर्ब। तो ये तो ब्रैकेट में हो गया, इनको ब्रैकेट में रख के इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करो। आई थॉट आ जाए, ही थॉट आ जाए, ही कंसिडर, ही थॉट आ जाए, या आई थिंक आ जाए, या आई कंसिडर्ड आ जाए, या डिसाइडेड आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ब्रैकेट में रख के, मतलब मान लेंगे है ही नहीं, और हम इसको मान लिए है ही नहीं, तो हुम आएगा यहाँ पर, क्योंकि सीधे सीधे वर्ब आ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हु आएगा, है ना, हु आएगा, हु के बाद ही वर्ब आता है, तो हुम यहाँ से हटा देंगे, हु को यहाँ पे ला देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 13 हो गया, 14। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव, ये मानना, विश्वास करना डिफिकल्ट नहीं है, दैट अ मैन हु हैज लिव्ड इन दिस सिटी। अब एक व्यक्ति, देखो सब्जेक्ट आ गया, इसलिए यहाँ पर सीधे सीधे वर्ब है, इसलिए हुआ है, हु हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो रह चुका है इस सिटी में बहुत लंबे समय तक, ही विल नेवर फील एट होम एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, जो इस शहर में बहुत लंबे समय तक रह गया, वो कहीं और भी एट होम नहीं फील करेगा। तो बात किसकी हो रही, इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव, ये मानना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, दैट, अब दैट है कंजंक्शन, फिर से अगला लाइन शुरू हो गया, ये सब्जेक्ट है, अ मैन, कौन सा मैन, ये ऐसे ऐसे कर दो पूरा, हु से लेकर यहाँ तक। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये पूरा इसका एडजेक्टिव क्लॉज है, हटाया भी जा सकता है, इसलिए इसको ऐसे रख दो। एक व्यक्ति जो क्या करेगा, कहीं और फील नहीं करेगा एट होम फील करना यानी कंफर्टेबल फील करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अ मैन, हु की जगह हम लोग हु हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, विल आना चाहिए ना, ये हमारा सब्जेक्ट है, और इसके अनुसार ये विल आना चाहिए, ही क्यों आया, एक्स्ट्रा, जैसे अभी पहले सेंटेंस आया था ना, ये एक्स्ट्रा है, तो अ मैन हु हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम विल नेवर आ जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ही वाला। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, ईच गर्ल वॉज गिवन अ बंच ऑफ फ्लावर्स, हर गर्ल को दिया गया था क्या, एक बंच ऑफ फ्लावर्स, विच प्लीज्ड हर वेरी मच, जिसने उसको बहुत खुश किया। यहाँ क्या बोला गया, हर लड़की को एक फ्लावर दिया गया था, तो हर लड़कियों को एक फ्लावर दिया गया, विच प्लीज, जिसने खुश किया उसको बहुत ही ज्यादा, उसको किसको, हर लड़की को खुश किया होगा ना, तो हर लड़की की बात हो रही है यहाँ पे, हर एक की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर वन ऑफ देम, जिसने उनमें से बहुत सारे में से एक अपना बैग भूल गया, तो वहां पे हिज या हर आया, यहाँ पर सबकी बात हो रही है, तो यहाँ पर हिज हर नहीं आके देयर का हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पे गर्ल है और यहाँ पे देयर का कोई गर्ल के लिए अलग वर्ड होता नहीं, देयर मैन के लिए भी सिंगुलर, और मैन के लिए भी और गर्ल के लिए भी सेम रहता है प्लूरल फॉर्म में। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, ये रहा नंबर 16, द पार्टी चीफ मेड इट अ पॉइंट टू स्टेट, पार्टी चीफ ने इसको एक बोलने का पॉइंट बनाया, किसको, दैट द प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और यूनियन होम मिनिस्टर, दो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, शुड ऑल्सो कम, उन्हें भी यहाँ आना चाहिए, एंड दे सी, और उन्हें देखना चाहिए, देखना है या देखना है क्या, व्हाट हिज पार्टी मैन हैड सीन, जो उनके पार्टी मैन ने देखा है। अब देखिए 2-3 गलतियां हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट हमारा क्या है, पार्टी चीफ मेड इट अ पॉइंट टू स्टेट दैट प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन होम मिनिस्टर, दोनों सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ पे हिज नहीं आएगा, देयर पार्टी, द प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन होम मिनिस्टर शुड ऑल्सो कम एंड दे सी व्हाट हिज पार्टी, तो देयर पार्टी हो जाएगा सबसे पहले तो पॉजेसिव में, सी की जगह शुड सी होना चाहिए, क्योंकि उन दोनों को आना चाहिए, ऊपर लिखा हुआ है उन दोनों को आना चाहिए और उनको देखना चाहिए, व्हाट हिज पार्टी मैन हैव सीन, देख चुके हैं, प्रेजेंट चल रहा है, अच्छा यहाँ पे वो चल रहा है, अच्छा पास चल रहा है, तो हैड सीन ही सही है, पर वहां पे शुड सी आना चाहिए, दे शुड ऑल्सो कम एंड दे शुड ऑल्सो सी, और उन्हें देखना चाहिए, इस तरीके से राइट आंसर होगा। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, I going there will not solve this complicated problem। अब देखो ये सेंटेंस इतना डिफिकल्ट है, अब देखोगे तो आपको लगेगा I going की जगह I go there कर देते हैं, है ना, क्योंकि going तो ing है, अकेला नहीं आ सकता, I go there will not, अब ये क्या सेंटेंस है, I go there मैं वहां जाती हूँ, ये सेंस हो गया, पर आगे will लगा हुआ है, यानी कि ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट, ये पूरा क्या है,
सब्जेक्ट है, क्योंकि जब वर्ब नहीं आता है जब तक तब तक पूरा सब्जेक्ट चलता है, तो पूरा सब्जेक्ट है। अब ये अलग सब्जेक्ट, ये अलग, आई एम गोइंग देयर भी कर दो, आई वेंट देयर भी कर दो, पर नहीं सेंस देगा। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा और दिमाग लगाइए। जीरंड के जस्ट पहले पॉजेसिव आता है कि नहीं आता है, माई गोइंग देयर। इसका मतलब क्या हो गया, माई गोइंग देयर कर दिया। अब हमने मेरा वहां जाना या मेरा वहां जाना विल नॉट सॉल्व प्रॉब्लम, इस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा मेरा वहां जाना। इस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को मेरा वहां जाना सॉल्व नहीं करेगा। तो आई गोइंग देयर की जगह हम बस ये कर देंगे माई, राइट। ये वो वाला सेंस नहीं है कि आई गो देयर, आई वेंट देयर, आई एम गोइंग देयर या आई विल गो देयर, विल सॉल्व नहीं होगा, है ना। माई गोइंग देयर यानी पूरा का पूरा हम इसको क्या बना चुके हैं, ये जीरंड, ये हम सॉरी ये हमारा पॉजेसिव केस, ये जीरंड, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है, और ये जीरंड जो है हमारा नाउन ही होता है। तो ये पॉजेसिव प्लस नाउन मिलके क्या बन रहे हैं, सब्जेक्ट फ्रेज। मेरा वहां जाना सॉल्व नहीं करेगा प्रॉब्लम को, राइट। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे, 18 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। एज इट वॉज राजन्स फर्स्ट इंटरव्यू, क्योंकि ये राजन का पहला इंटरव्यू था, ही ड्रेस्ड हिम इन हिज मोस्ट फॉर्मल सूट। क्योंकि ये राजन का पहला इंटरव्यू था, ही ड्रेस्ड हिम, उसने ड्रेस उसको किया, ड्रेस्ड हिम मतलब आई ड्रेस्ड हिम या आई मेड हिम ड्रेस। तो यहाँ पे हिम तो कोई और हो गया, जबकि उसका पहला इंटरव्यू था खुद का, तो ही भी उसके लिए आया, तो ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ। ठीक है, ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन हिज मोस्ट फॉर्मल सूट। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन, व्हाटएवर वर्क दैट विच यू अंडरटेक, जो भी काम तुम अंडरटेक करते हो यानी अपने हाथ में लेते हो, पुट योर बेस्ट एफर्ट्स, अपने बेस्ट एफर्ट्स दीजिए। ठीक है, तो वट एवर वर्क, जो भी काम यू अंडरटेक, जो भी काम तुम लेते हो, जो भी काम तुम लेते हो, जो भी काम तुम लेते हो, दैट विच की, दैट विच एक साथ नहीं आता पहली बात तो ये गलत हो गया। ठीक है, पहली बात कुछ ना कुछ यहाँ गलत है, लेकिन आपको पता है यहाँ पे दैट की जरूरत है क्या, whatever work that you undertake या whatever work which you undertake, है ना। तो यहाँ पे इन दोनों की जरूरत नहीं, उड़ा दो, whatever work you undertake, जो भी काम तुम लेते हो, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्लॉज है। whatever work you undertake, put your best efforts, जो भी काम तुम लेते हो, whatever work तुम अंडरटेक करते हो, क्या करना है उसमें, put your best efforts, अपना बेस्ट एफर्ट्स उसमें दो। और यहाँ पे जो बेस्ट है ना, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव लग सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा द लगे। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये भी तो सही है पॉजेसिव एडजेक्टिव से, तो हो सकता है हमेशा। ठीक है, चलिए इसी के साथ 19 हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 आ गया है आपके सामने, ये रहा। द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैज अनाउंस, पुलिस के सुपरिटेंडेंट ने ये अनाउंस किया है कि दोज हु आर फाउंड गिल्टी, जिन्हें भी गिल्टी पाया गया, ऑफ ब्रीच ऑफ पीस or of taking the law into their own hands, they will be taken to task. देखिए, that those, वो कौन, वो who are found guilty, जिन्हें पाया गया guilty of हमारा क्या होता है, preposition, preposition के बाद noun आना चाहिए। टू के अलावा जितने भी prepositions होते हैं अपने साथ क्या लेते हैं, जीरंड लेते हैं। ब्रीच यानी क्या होता है, ब्रीच यानी क्या होता है, ब्रेक करना, तोड़ना, ट्रांसग्रेस करना, नियम तोड़ना, लॉ को वायलेट करना, है ना। तो ब्रीचिंग यानी वायलेटिंग द लॉ, है ना, लॉ को तोड़ना, कानून तोड़ना, ब्रीच करना, ट्रांसग्रेस करना, कल ही शायद आया था, है ना, ब्रीचिंग द लॉ। कल ही नहीं, मुझे लगता है अभी हमने संडे को जो सेशन करा उसमें आया था, ऑफ ब्रीचिंग द लॉ ऑफ और ऑफ पीस और ऑफ टेकिंग द लॉ इनटू देयर हैंड। ये रहा ना, ऑफ भी आ गया है यहाँ पे, ओन हैंड्स विल बी टेकन टू टास्क। ठीक है, विल बी रिव्यूड, तो दे यहाँ पर क्या है, दे भी यहाँ पर सुपरफ्लुअस है, दे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो मैं एक बार हटा के बताती हूँ। ये तो समझ में आ गया आपको कि ब्रीच की जगह ब्रीचिंग आएगा, ये आ गया समझ में। अब इस दे का क्या करेंगे, देखो सब्जेक्ट कहाँ पर है, ये रहा दोज। ठीक है, अब ये हु से लेके यहाँ तक, हैंड्स तक, जो गिल्टी पाए गए, दोषी पाए गए, किसके, लॉ तोड़ने के, है ना, और ऑफ टेकिंग द लॉ, लॉ को अपने हाथ में लेते हुए,
उनको क्या किया जाए, दोज विल बी टेकन टू टास्क। और टेकन टू टास्क हमारा क्या होता है, इडियम होता है टेक टू टास्क। किसी को टेक टू टास्क लेना यानी आड़े हाथों लेना, यानी उसको बहुत खड़ी खोटी सुनाना, उस पर एक्शन लेना, स्टर्न एक्शन लेना, ठीक है। तो टेक टू टास्क इडियम होता है और दे विल बी टेकन टू टास्क, ये सही है। सॉरी, दे यहाँ पे उड़ जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, ये पूरा उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या है, पूरा का पूरा एडजेक्टिव क्लॉज है सब्जेक्ट का। अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे, 20 यहाँ पे खत्म होता है, 21 माई सेल्फ एंड गोपालन, ये तो आगे आपको माई सेल्फ आते ही सब्जेक्टिव केस कभी भी माई सेल्फ नहीं होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा आई आएगा। और माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्ट की तरह तो वर्ब के जस्ट बाद में यूज किया जाएगा या सब्जेक्ट के तुरंत बाद में यूज किया जाएगा। और अगर हमारा एम्फेटिक होता है तो वो वर्ब के सब्जेक्ट के बाद में यूज किया जाता है। देखिए लिख के बता देती हूँ, शायद कंफ्यूजन हो जाएगा ऐसे, है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ये होता है ही, ये वाला, ही एंजॉयड हिमसेल्फ टू द पार्टी। जहां पे कोई वर्ब ऐसा होता है जो ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, और वो क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब है और उसको ऑब्जेक्ट देना भूल गया सेंटेंस, तो उसको ऑब्जेक्ट देने के लिए क्या करेंगे हम, ये दे देंगे और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे देंगे, है ना। इस तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये होता है आफ्टर द वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। कैसे आता है रिफ्लेक्सिव, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव यहाँ पे हो गया। अब दूसरा क्या होता है, एम्फेटिक। एम्फेटिक आता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को एम्फसाइज करने के लिए। आई माई सेल्फ ओपन द डोर, आई माई सेल्फ ओपन द डोर, है ना। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को एम्फसाइज करने के लिए। आई माई सेल्फ, अगर आप आई माई सेल्फ नहीं भी लिखोगे ना यहाँ पर, आई ओपन द डोर हो सकता था, है ना, पर माई सेल्फ क्या कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है। तो आई ओपन द डोर भी हो सकता था माई सेल्फ के बिना, पर ये सिर्फ एम्फसिस, मैंने खुद गेट खोला, ठीक है, खुद ने, ये वाला सेंस है। और ये क्या होता है, खुद को, ये खुद ने और ये खुद को, ये भी डिफरेंस आप समझ सकते हो। एनीवे, अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट ये रहा 22। लास्ट समर, पिछले समर में, ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज, वो अपने अंकल के विलेज में गया था, एंड एंजॉयड वेरी मच, आ गया ना, एंजॉय है, एंजॉय किया किसको, खुद को। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, टीवी है, हिमसेल्फ यहाँ पर देना पड़ेगा। अभी समझाया इसको मैंने पीछे। अगला क्वेश्चन 23, आर इज द ओनली कंट्री, हमारी ही सिर्फ एक ऐसी कंट्री है इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, दैट कैन बोस्ट ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में गुणगान कर सकती है, सिर्फ हमारी ही ऐसी कंट्री है। तो हमारी कंट्री, आर हमारा क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को नाउन चाहिए होता है। यहाँ पे तो कोई नाउन हमें दिख ही नहीं रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाओ। सब्जेक्ट बनाने के लिए नाउन को हम क्या बना देंगे, प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, अभी बताया था बना के, वही है। आर इज द ओनली कंट्री की जगह आज इज द ओनली कंट्री। अब ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन नाउन की जगह पे आ सकता है, हमारी ही सिर्फ ऐसी कंट्री है, ये बोलने के लिए आर्स का यूज करेंगे। 23 हो गया। 24, मे आई नो, क्या मैं जान सकती हूँ, क्या मैं जान सकती हूँ, हु यू वॉन्ट टू सी, आप किसको देखना चाहते हैं, क्या मैं जान सकती हूँ, क्या, इससे पूछो। देखो, मे आई नो, मे आई नो, क्या मैं जान सकती हूँ, योर नेम, क्या मैं जान सकती हूँ, क्या, आपका नाम। तो नो हमारा क्या होता है गाइस, ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे मे आई नो, क्या मैं जान सकती हूँ, हु हमारा क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस है, और यहाँ पे नो के बाद क्या आता है, वर्ब है ना, ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्टिव केस लेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, whom you want to, आप किससे मिलना चाहती हैं, किससे आप मिलना चाहती, सब्जेक्ट तो ऑलरेडी है, ये भी है, whom you want to meet। तो whom जो है वो you want, I want to meet him, I want to meet राहुल। तो whom किसकी लगे, राहुल का ही तो आंसर दे, राहुल के लिए तो आया क्वेश्चन बन के, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, इसलिए whom का यूज करेंगे, राइट। इसी के साथ 24 खत्म होता है। अब आ गए हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर, 25 पे। आसान क्वेश्चन है पर कंसेप्ट हमने प्रोनाउन के लगभग सारे करे हैं। वन शुड मेक हिज बेस्ट एफर्ट्स
इफ वन विशेस टू अचीव सक्सेस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। वन का पोजेसिव भी वन में अपॉस्ट्रोफी एस लग के ही बनता है, ठीक है। ये वन का पोजेसिव है, ये वन का सब्जेक्टिव केस है, ये वन का सब्जेक्टिव केस है। वन के साथ ही, हिज, हिम, देयर कभी भी नहीं आता। वन शुड मेक वंस बेस्ट एफर्ट्स, तो हिज हटाओ और हिज की जगह वंस लगा दो, बस ये ध्यान रखना। वन का सब्जेक्टिव केस भी वन होता है, इसका पोजेसिव केस भी वंस ही होता है, ठीक है, राइट। चलिए यहाँ पे पूरे 25 क्वेश्चंस हो गए। हमने क्या किया है गाइस, आज प्रोनाउन एक टॉपिक उठाया, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, प्रोनाउन रिलेटेड जितने भी ग्रामर क्वेश्चंस थे, वो आज हमने करे, क्योंकि कभी कभी ये भी हमारा प्रॉब्लम कर सकता है। तो प्रोनाउन क्वेश्चंस आज हमने करे थे। आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड द सेशन। आपने पसंद करा होगा और आपने इसको लाइक भी किया होगा। अगर नहीं किया है, थम्स अप करके जाके कर दीजिए। अच्छा लगा तो थम्स अप करिए। कितने मार्क्स आए उसको शेयर करिए। कोई कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी के साथ फिर से मिलेंगे एक और शानदार सेशन में। तब तक के लिए वोकैबुलरी को, कॉमन एरर को, इडियम एंड फ्रेजेस को, पिछले बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे, बहुत सारा कंटेंट बड़ा हुआ है गाइज, हमारे इस पे रख दिया है हमने आपके लिए संजो के। बहुत दिनों की मेहनत है जो आपके इन्हीं दिनों के लिए रखी गई है, तो उसे आप जितना इस्तेमाल कर सके उतना बहुत अच्छा होगा। पूरा का पूरा हमारा यूट्यूब रखा हुआ है, इससे हमारा चैनल रखा हुआ है भर के। आप प्लीज़ जितना यूटिलाइज कर सके यूटिलाइज करिए। आप प्लीज़ जो है क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट देख सकते हैं, एक एक चीज़ वोकैबुलरी को पूरा रिवाइज कर सकते हैं। बहुत सारा पढ़ने का है, पढ़िए। एग्जाम टाइम है, लास्ट चीज़ें हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है। हर चीज़ की मैंने खुद प्लेलिस्ट बना रखी है। पैराजम्बल की, क्लोज टेस्ट की, सुबह में क्लास में क्लोज टेस्ट करवा रही हूँ, सुबह में वोकैबुलरी करवा रही हूँ, कॉमन एरर बहुत सारा करवा दिया है। हर चीज़ मैंने खूब सारा करवा दिया। प्लीज़ 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 जाके खूब सारा पढ़िए, अच्छा होगा एग्जाम। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।